नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी होम्योपैथिक मेडिसिन चैनल। आज हम पढ़ेंगे दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बनाए थे जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ। ये मेरा दूसरा तीसरा शायद वीडियो होगा, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। हेमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ऑल द आउटलेट ऑफ द बॉडी सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। हेमरेज लॉन्ग कंटिन्यूड लॉन्गिंग फॉर सोर थिंग सिंकोना ऑफिसिनेलिस। हेमरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ बोवेस्टा में पाया जाता है। हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ब्लैक ब्लड विसिड क्लॉटेड फॉर्मिंग इनटू लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग हैंगिंग फ्रॉम ब्लीडिंग सरफेस क्रोकस सटाइवस। मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज आप जानते ही हैं, एब्रोटेनम में पाया जाता है। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस एलियम सीपा में पाया जाता है। कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस में सिकुली ऑफ मिजल्स। कॉलोफ्लम लिकोरिया प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। थूजा ऑक्सीडेंटलिस क्वाइसन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना। इसमें सर दो चीज़ हैं, थूजा ऑक्सीडेंटलिस और लाइकोपोडियम। थूजा में क्वाइसन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, जबकि लाइकोपोडियम में एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है। क्वाइसन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। चिल्ड्रन एवर्जन टू प्लेटिनम मेटेलिकम। Children aversion to platinum metallicum कैन नॉट लुक एट ब्लड। ब्लड को नहीं देख पाता कौन सी मेडिसिन में? एलुमिना में। ठीक है। विजनस अवर्जन टू सीपिया ऑफिसिनेलिस। सीपिया में विजनस के प्रति अवर्जन रहेगा। टॉक्स ऑफ विजनस क्या होगा? ब्रायनिया अल्बा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टॉक्स ऑफ विजनस की बातें हमेशा करेगा कौन? ब्रायनिया अल्बा। डिजायर्स फॉर स्वीट्स अर्जेंटम नाइटिकम, चाइना, लाइकोपोडियम और सल्फर। एवर्जन टू स्वीट्स ग्रेफाइटिस, मर्कसॉल। एवर्जन टू स्वीट्स, एग्रावेशन फ्रॉम स्वीट्स। एग्रावेशन देखो तीन चीज़ें हैं, डिजायर फॉर स्वीट्स अर्जेंटम नाइटिकम, चाइना, लाइकोपोडियम, सल्फर। एवर्जन टू स्वीट्स ग्रेफाइटिस और मर्कसॉल, जबकि एग्रावेशन फ्रॉम स्वीट्स अर्जेंटम नाइटिकम और एग्नेशिया। एग्रावेशन फ्रॉम स्वीट खाने से उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाती है, तो अर्जेंटम नाइटिकम मैग्नीशियम में। पैरोटिडिनम मम्स। पैरोटिडिनम मम्स के रूप में, मम्स के लिए अच्छी दवाई है पैरोटिडिनम। पर्टूसिज्म होपिंग कफ के लिए, होपिंग कफ के लिए अच्छी मेडिसिन है। प्यूरपेरल फीवर पायरोजिनम। क्विंसी बेराइटाकार। कंस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्शन कंजेशन, ये तीनों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में की नोट सिम्टम है। ये एप्रिहेंशन एंटीसिपेशन हरीड अर्जेंटम नाइटिकम। चिली डर्टी ऑफेंसिव सोराइनम में। सेक्सुअल इंस्टिक्ट सेक्सुअल थॉट सेक्सुअल फ्रेंजी कैंथेरिस वेसिकेटोरिया। कैंथेरिस वेसिकेटोरिया सेक्सुअल इंस्टिक्ट सेक्सुअल थॉट और सेक्सुअल फ्रेंजी कैंथेरिस वेसिकेटोरिया। दोस्तों इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में, स्मार्ट स्टडी करेंगे और आपको 5 मिनट के अंदर सारे उसके सिम्टम्स हम याद करवा देंगे और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साफ साफ ये लेटर्स दिखेंगे नहीं, तो मैं आप केवल सुनिए और याद करिए। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस एक हार्ट रेमेडी है। जैसे कि हार्ट मैंने हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट को आप देख के जान सकते हैं कि ये एक हार्ट रेमेडी है। ठीक है। इसके बाद इसके मेन सिम्टम्स में आते हैं। कैक्टस जैसे सी से नाम से है, सी से कैक्टस, सी से कॉन्स्ट्रिक्शन, सी से कॉन्ट्रैक्शन और कंजेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्शन कंजेशन, ये तीन इसके की नोट सिम्टम है। इसका मतलब ये है कि
पेशेंट के होल बॉडी में कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होगा, कंट्रैक्शन हो रहा होगा, और उसको फीलिंग ऐसी होगी जैसे कंजेशन हो रहा हो, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के लिए ये मेडिसिन यूज की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका होल बॉडी फील्स एज इफ केज्ड, जैसे कि पूरी बॉडी जो है किसी पिंजड़े में बंद है। सेंसेशन होगा इसका ऐसा टाइटली, चेस्ट के अराउंड टाइटली जो है किसी आयरन हैंड ने पकड़ रखा हो या किसी बैंड ने जो है उसको जकड़ रखा हो, इस तरह का सेंसेशन लगेगा। फिर हार्ट को फीलिंग ऐसी होगी जैसे कि किसी आयरन हैंड ने उसे पकड़ रखा है और उसको बीट नहीं करने दे रहा है। ये आपका कैक्टस ग्रैंडिफलोरस का सबसे मेन सिम्टम है। फ्लटरिंग पैल्पिटेशन होगा। वर्स वॉकिंग के दौरान जो है ये बढ़ जाएगी दिक्कतें। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप लेटे हैं तो भी दिक्कत बढ़ जाएगी। लेफ़्ट साइड लेटने में और चलने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। डिस्निया होने की चांस होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। और इसके अलावा आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगे, वीकनेस होगी, कोल्डनेस होंगी एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हाथ पाँव की उंगलियों में झंझनाहट, ठंडापन ये लग सकता है। इसके लिए एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में इसके अलावा वीकनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, इसके अलावा ऐसा लगेगा पेशेंट को कि वो कहीं से गिरा जा रहा, सोते समय ड्रीम्स में ऐसा लगेगा कि पेशेंट जो है ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो, इस टाइप से, या जहाज़ से नीचे गिर रहा हो, हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा हो, ऐसा लगेगा उसे। फीवर जो होगा इसमें, फीवर 11 बजे सुबह, 11 बजे शाम, ये दो आप रखिए। फीवर पैरोक्सिज्म जो होगा 11 बजे सुबह और 11 बजे शाम को बढ़ेगा, यह एग्रेवेशन टाइम है इसका। इसके अलावा लाइंग से इसको एग्रावेशन होता है। लेटने से, लेफ़्ट साइड लेटने से खास तौर से एग्रावेशन होगा। लेकिन वहीं पर मेस्ट्रुअल फ्लो जो होगा वो लाइंग पे सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी मेस्ट्रुअल फ्लो सी। उसके अलावा हार्ट, इसका पेन कैसा हो, तो पेन होता प्रिकिंग टाइप का पेन होगा, किंतु ये हार्ट के एपेक्स से चालू होगा। एपेक्स से चालू होते शूटिंग डाउन द लेफ्ट आर्म से होगे, फिर एंड ऑफ द फिंगर्स, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स तक जो है पेन जाएगा, ये जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का। इसके अलावा ये मेडिसिन रिमेटिक फीवर में काम करेगी। रिमेटिक फीवर और उसके साथ साथ इंटरमिटेंट फीवर में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और एकोनाइट और कैम्फर के द्वारा इसको एंटीडोट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कंस्ट्रिक्शन, कंट्रैक्शन एंड कंजेशन। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, इसको आप लोग रट लीजिए। कंस्ट्रिक्शन, कंट्रैक्शन, कंजेशन मेनली हार्ट रेमेडी है। एकोनाइट से इसकी सिमिलरिटी बनती है, लेकिन एकोनाइट में क्या होगा कि नर्वस सिस्टम को वीक करती है। एकोनाइट वीकेंस नर्वस सिस्टम के वीक करती है। उसके नर्वस सिस्टम के वीकनेस के कारण अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो एकोनाइट देंगे, लेकिन जबकि कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है, मेंटल साइकोलॉजिकल कोई रोल नहीं होगा इसमें कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में। तो ये आपने देखा, ये हार्ट की रेमेडी है। मैं इसको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस हार्ट की रेमेडी है। हार्ट के जो समस्याएं हैं, पेरिकार्डाइटिस है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, हो सकता हो कि इसके हार्ट के किनारे किनारे जो है फ्लूइड भरा हो, जिसके कारण ये बाहर पंप नहीं कर पा रहा हो, इसको फैलने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इसको अपने अंदर ब्लड जो है सुपीरियर वेन, ये देख रहे हैं आप ऊपर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड इसमें भरता है राइट एट्रियम में,
और राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये फिलिंग करने का टाइम ही से नहीं मिल पाता। जब इसके पास ब्लड ही नहीं रहता, फिलिंग करने का कम ब्लड रहता है, तो ये क्या होता है कि ब्लड पंप भी कम कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी में पहुंच नहीं पाता है। और ब्लड बॉडी में पहुंचने ना पहुंचने की वजह से कोल्डनेस होगी, एक्सट्रीमिटीज़ कोल्डनेस। एक्सट्रीमिटी में कोल्डनेस होने से आपको हार्ट में कंस्ट्रक्शन लगेगा और वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसमें ये दवाई कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस बहुत अच्छी काम करती है। तो ये आपकी स्मार्ट स्टडी, 5 पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट, बस इसके बाद ये मेडिसिन में आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।